हेलो दोस्तों, आपका अपने टुडे यूनिक मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बुक समरी की किताब सोच बदलो जिंदगी बदलो में अब तक हमने 3 लेसन को कंप्लीट कर लिया है। पहला लेसन अपनी सोच बदलो, दूसरा अपनी जिंदगी बदलो और तीसरा लेसन बड़े बड़े सपने देखो। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चौथे लेसन धनवान बनने का प्रण लो। किताब सोच बदलो जिंदगी बदलो का लेसन नंबर 4 धनवान बनने का प्रण लो। तमाम दौलत, तमाम कामयाबी, तमाम भौतिक सुखों, सभी महान खोजों और सभी उपलब्धियों का मूल विचार ही है। हम भौतिक सीमाओं वाली दुनिया को छोड़कर अब एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां सब कुछ दिमागी सोच पर ही निर्भर है। हम बातों की दुनिया से निकलकर मानसिक युग में आ गए हैं, सोच और दिमाग का युग। दौलत और मौके आपके भीतर, आपकी सोच के भीतर छिपे हुए हैं, न कि उन परिस्थितियों में जो कि आपने जुटाई हैं। आपका भविष्य आपकी इस काबिलियत पर निर्भर है कि आप अपने दिमाग और बुद्धिमत्ता का अपने काम और जिंदगी के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, न कि इस बात पर कि आप अपने वर्तमान काम या परिस्थिति में क्या कर रहे हैं। क्योंकि स्वास्थ्य, दौलत और खुशी मूल तौर पर दिमागी बातें हैं, इसलिए आप अपने लिए कितना हासिल कर सकते हैं इसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। इस अध्याय और आने वाले अध्यायों में आप ऐसी आसान, व्यवहारिक, कारगर तकनीकों का इस्तेमाल सीखेंगे जिनको कि हर क्षेत्र में कामयाब पुरुषों और महिलाओं ने आजमा कर अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से ज़्यादा ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिसकी वे खुद या दूसरे वश कल्पना ही कर सकते थे। लोग जिनके केवल सपने ही देखा करते थे, आप सीखेंगे कि कैसे अपनी ख्वाहिशों और आकांक्षाओं को बढ़ाते हुए परंपरागत सोच के बंधनों को तोड़ा जा सकता है, ताकि आप चमत्कारिक रूप से हर उस लक्ष्य को हासिल कर सकें जो कि आप अपने लिए तय कर सकते हैं। 3 प्रमुख ताकतें हमारी आज की दुनिया में 3 प्रमुख ताकतें सक्रिय हैं जो जिस चीज़ को छूती हैं बदल देती हैं और चंद रचनात्मक लोगों के लिए असीमित मौके उपलब्ध कराती हैं। ये 3 ताकतें हैं सूचना, प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा में ज़बरदस्त बढ़ोतरी। हेडिंग: सूचना और जानकारी का विस्फोट। कंप्यूटर की सूचना को तेज़ गति से प्रोसेसर करने की काबिलियत इंटरनेट और वायरलेस तंत्र के साथ मिलाकर सूचना क्रांति ने हर क्षेत्र में जानकारी में हर वर्ष 2 से 3 गुना इजाफे की शक्ति दे दी है। आज तक जितने भी विचारक, आविष्कारक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, लेखक, उद्योगपति और रचनाकार हुए हैं, उसमें से 90% की तो आज ही मौजूद है और काम कर रहे हैं। उनके द्वारा किए जा रहे काम के परिणाम अन्य लोगों को तुरंत हासिल हो जाते हैं और इस तरह से उत्पादन में 2 से 3 गुना तक का इजाफा हो रहा है। हेडिंग: प्रौद्योगिकी का विकास। प्रौद्योगिकी और तेज गति के कंप्यूटरों के विकास की विस्फोटक गति चौंकाने वाली है। आज आप थोड़े से पैसे में ही दुनिया भर में दर्जनों, सैकड़ों या हजारों लोगों को ईमेल के जरिए अपना संदेश एक साथ भेज सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब आपका दुनिया भर के लाखों इंटरनेट यूजर्स के साथ पलक झपकते संपर्क बना देता है और साथ ही 50,000 से ज़्यादा लाइब्रेरियों और रिसर्च इंस्टीट्यूटों में संचयित ज्ञान और जानकारी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंकड़ों के तुरंत आदान प्रदान के कारण आर्थिक बाजार में प्रतिदिन खरबों डॉलर का कारोबार हो जाता है। कई बार तो चंद सेकंडों में इसकी वजह से देशों को अपनी मुद्रा और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण भी मदद मिलती है। 21वीं सदी में आपके पास एक माइक्रोचिप के साथ एक ऐसा लैपटॉप कंप्यूटर होगा जो कि 1 सेकंड में 1 अरब कमांड को भी प्रोसेस कर सकेगा। इसकी बैटरी की उम्र ज़्यादा होगी और इसमें ही बिल्ट इन टेलीफोन होगा जो कि सेल फोनों और सैटेलाइटों से संपर्क के जरिए आपको दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी चंद सेकंड ही जोड़ देगा। आपके पास एक ऐसा निजी टेलीफोन संपर्क साध सकेगा, भले ही फिर आप उसके देश से बाहर ही क्यों ना हो। और यह भी संभव है कि यह टेलीफोन आपकी कलाई में भी आसानी से वैसे ही फिट हो जाएगा जैसे कि आपकी हथकड़ी फिट हो जाती है। हेडिंग: फलती फूलती प्रतिस्पर्धा। आज हमारी जिंदगी के संचालन में तीसरी बड़ी ताकत है प्रतिस्पर्धा। कारोबार में जुटी हर संस्था स्थानीय, राष्ट्रीय और संभव हो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री और लाभ को बढ़ाना चाहती है। अस्तित्व बरकरार रखने, फलने फूलने के लिए हर व्यक्ति और कारोबार को अपने उपभोक्ता से संपर्क के लिए निरंतर और तेज, बेहतर, नए, सस्ते और आसान रास्ते तलाशने पड़ते हैं। जानकारी और प्रौद्योगिकी के स्तर पर विकास की हर नई पहल से ऐसे मौके मिलते हैं जिन्हें अपनाकर
चप्पल प्रतिस्पर्धी नई सेवा और नए उत्पादों के साथ बाजार में एक दूसरे को पीछे छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तीनों ही ताकतें सूचना प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा गुणात्मक बढ़ोतरी के साथ मानव इतिहास में बदलाव का एक नया ही रिकॉर्ड रच रही हैं। आने वाले वर्षों में परिवर्तन का यह दौर और भी तेज होगा। हेडिंग: बदलाव से पनपते हैं मौके। तय मानिए कि 5 साल बाद आप जो भी उत्पाद या सेवा इस्तेमाल करेंगे वह आज की तुलना में बिल्कुल ही नए या अलग किस्म के होंगे। 5 वर्ष बाद 80% बेरोजगार के अवसर सूचना प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा में इजाफे के कारण बिल्कुल ही नए या परिवर्तित किस्म के होंगे। और अच्छी बात यह है कि हर एक परिवर्तन आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़्यादा मौके और संभावनाओं के दरवाजे खोलता है, ताकि आप और तरक्की कर सकें पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से। आप जो भी करते हैं परिवर्तन का प्रभाव उस पर पड़ता है। परिवर्तन की दर हफ्ते महीने दर महीने बढ़ रही है। परिवर्तन की गति और विविधता पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है और इसके बारे में आपके पास कोई विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। आपको केवल इतना ही फैसला करना है कि आप परिवर्तन के उस्ताद बनना चाहते हैं या कि परिवर्तन के शिकार। आप परिस्थितियों के निर्माता बनना चाहते हैं या परिस्थितियों का निर्माण बनना चाहते हैं। क्या आप परिवर्तन की लहर पर सवार होकर सबसे आगे रहना चाहते हैं या आप इसकी चपेट में आकर इसके भरोसे ही रहना चाहते हैं? इनमें से एक को तो आपको अपनाना ही होगा, लेकिन यह तय है कि चाहे आप कुछ भी करें परिवर्तन का प्रभाव आप पर पड़ेगा। हेडिंग: विशेषज्ञों की सलाह लें। अगर आपको खाना बनाना सीखना होता है तो आप खाना बनाने का अध्ययन करते हैं। अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं तो आपको वकालत की पढ़ाई करनी पड़ती है। और अगर आप इंजीनियर या आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर की पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आपको आर्थिक तौर पर कामयाब होना हो तो आप ऐसी कामयाबी हासिल करने वालों के बारे में अध्ययन करते हैं। आप पता करते हैं कि उन्होंने क्या किया और फिर आप भी वही करते हैं बार बार जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते। पैसा कमाना कौशल है, साइकिल या कंप्यूटर को चलाने की तरह, क्योंकि यह कौशल है इसलिए धनवान बनने की ख्वाहिश रखने वाला हर व्यक्ति इसे सीख सकता है। अगर अपने भूतकाल में कोई ऐसी सोच अपना ली थी जिसके कारण आप पैसा नहीं बना या बचा सके तो उस सोच को तत्काल छोड़ दीजिए और वह एक गलत धारणा थी। वक्त आ गया है कि आप आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने का फैसला करें। हेडिंग: वह महान नियम। ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल ने ईसा पूर्व 350वीं सदी में पश्चिमी दर्शन का आधारभूत सिद्धांत कायम किया था और इसे एरिस्टोटेलियन प्रिंसिपल ऑफ कैजुअलिटी कहा जाता है। आज हम इसे कारण और प्रभाव का नियम कहते हैं। इस नियम के मुताबिक आपकी ज़िंदगी पर पड़ने वाला हर प्रभाव कोई ना कोई कारण होता है और इसके अनुसार जो कुछ भी होता है उसका कुछ कारण होता है। कामयाबी किसी दुर्घटना की तरह अकस्मात नहीं मिल जाती, न ही नाकामयाबी अकस्मात मिलती है। आपके साथ जो कुछ भी होता है उसका निर्धारण किस्मत या संयोग नहीं करता, बल्कि यह इसी अपरिवर्तनीय नियम की वजह से है। बेरोजगारी और गरीबी से कामयाबी और आर्थिक स्वावलंबन तक पहुंचने का मेरा सफ़र उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन मैंने समाज के सबसे कामयाब लोगों के बारे में पढ़ना शुरू किया। मेरी सोच बहुत ही सरल थी। मैं यह पता लगाऊंगा कि उन्होंने इतना कुछ हासिल करने के लिए क्या किया और फिर मैं भी वही करूंगा। उस चक्र को दोबारा खोजने की क्या ज़रूरत थी? मैंने जो कुछ खोजा उसने मेरी ज़िंदगी ही बदल डाली और यह आपकी भी ज़िंदगी बदल देगा। हेडिंग: लाखों लखपति। 60 के दशक में जब मैंने पढ़ने और रिसर्च करने का काम शुरू किया उस वक्त अमेरिका में ऐसे 7 लाख लखपति थे जो खाली हाथ से शुरुआत करके अपने दम पर लखपति बने। IRS के अनुसार 80 के दशक तक ऐसे 18 लाख परिवार या व्यक्ति थे जिनकी कुल संपत्ति $10 लाख से ज़्यादा थी। आज ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 50 लाख तक पहुँच गई है, यानी कि 22 वर्ष में 277% की बढ़ोतरी है और इनमें से अधिकांश तो अपने दम पर ही लखपति बने हैं। ये ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने काफ़ी
कम या बिना धन के ही शुरुआत किया था और कई बार तो दिवालिया जैसी हालात से कई कर्ज के साथ धीरे धीरे इन्होंने इतना धन कमा लिया कि वे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन गए। ये लोग समाज के हर तबके हर किस्म की शिक्षा और कौशल के स्तर से निकलकर हर संभव, हर मुश्किल, हर बाधा, हर गतिरोध और हर चुनौती का सामना करके अपने दम पर लखपति बने हैं। इनमें से कुछ जवान हैं तो कुछ उम्रराज, कुछ अमेरिका में हाल ही आए हैं, अप्रवासी हैं जो ठीक से अंग्रेजी भी नहीं बोल पाते, और कुछ ऐसे परिवारों से हैं जो कई पीढ़ियों से अमेरिका में ही हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों से शिक्षा हासिल की है, और तो कुछ ऐसे कि जिन्होंने हाई स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी। कुछ ऐसे कि जो शारीरिक तौर पर पूरी तरह से सक्षम हैं, तो कुछ ऐसे कि व्हील चेयर पर हैं, या जिन्हें कम सुनाई देता है, दृष्टिहीन है, या फिर किसी अन्य किस्म की विकलांगता से पीड़ित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे जो भी बाधा आ जाए, आपको लगे कि कोई समस्या आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, याद रखिए कि किसी अन्य ने या कि दुनिया भर में हजारों लोगों ने तो आपकी सोच से भी बड़ी बाधाओं से पार पाते हुए कामयाबी हासिल करके ही दम लिया है, और जो दूसरों ने किया है वो आप भी कर सकते हैं। हेडिंग: गहन रिसर्च। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के डॉक्टर थॉमस स्टेनले ने अपने बूते लखपति बने लोगों के 30 से ज़्यादा वर्ष तक का अध्ययन किया। उन्होंने ऐसे हजारों लोगों के इंटरव्यू लिए और फिर अपने द्वारा हासिल जानकारी को अपनी 2 बेस्ट सेलर किताबों दी मिलियनेयर नेक्स्ट डोर और दी मिलियनेयर माइंड के अलावा कई अन्य किताबों, रिसर्च अध्ययनों और रिपोर्टों में संकलित किया। उनकी रिसर्च के अनुसार हर किस्म का इंसान, हर तबके का व्यक्ति खाली हाथ शुरुआत करके कुछ बातों को कुछ विशिष्ट अंदाज में $1 मिलियन के जादुई अंक को छूने में बार बार कामयाब रहा है। हेडिंग: जहां है वहीं से शुरुआत करें। जब मैंने अपने बूते लखपति बने लोगों के बारे में अध्ययन शुरू किया था तो मैं एक किराए के फर्नीचर वाले किराए के मकान में रहता था। मैं उधारी की कार का उपयोग करता था और भारी कर्ज में डूबा हुआ था। मैं नौकरियां बदलता रहता था और क्रेडिट कार्ड के भरोसे रहता था। अपने बूते लखपति बने लोगों में जो पहली बात मैंने देखी वह यह थी कि वे हर काम सामान्य व्यक्ति से अलग तरीके से करते थे, और मैं सामान्य व्यक्ति की तरह जीते हुए उगता गया। मैंने तत्काल फैसला किया कि मैं अब तक जो करता था वो नहीं करूंगा, और जो कारगर साबित नहीं हो रहा था और वह करना शुरू करूंगा जो कि वो लोग कर रहे हैं। उस फैसले के बाद से तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। पैसे और आर्थिक भविष्य के बारे में सोच को बदलना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन आखिर यह प्रयास रंग लाने लगा। एक वक्त में एक ही डिग्री कोण बदलने वाली भारी भरकम जहाज़ की तरह मेरी आदतें बदलने लगी। 5 वर्ष में ही मैं कर्ज मुक्त हो गया और अच्छे पैसे भी कमाने लगा। उसके अगले 5 सालों में मैं लखपति बन गया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि यह कोई चमत्कार नहीं था। मैंने बस यह किया कि मुझसे पहले के कामयाब लोगों ने जो किया उसे सीखा, और फिर जब तक परिणाम नहीं मिल गए उसे करता रहा। हेडिंग: मिथकों से छुटकारा पाएं। अपने बूते लखपति बनने वालों के बारे में अनेक मिथक मौजूद हैं। अगर आप अपने दम पर लखपति बनना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग से इन मिथकों को निकाल फेंकना होगा। याद रखिए, विनोदी स्वभाव के जोस विलिंगिस ने एक बार कहा था, आदमी को जो पता है उसे उतना नुकसान नहीं होता जितना कि इस बात से कि उसे जो पता है वह गलत है। कई लोगों की अपने द्वारा कमाए गए धन के बारे में विचार और धारणा बिल्कुल ही तैसी होती हैं। यह विचार पूरी तरह से गलत भी हो सकते हैं और आपकी कामयाबी की संभावना को कम कर सकते हैं। आपको उनसे उबरना होगा। उस बात को हासिल करने के लिए जो आपने पहले कभी भी हासिल नहीं की थी, आपको इस तरह से सोचना होगा जैसा कि आपने पहले कभी भी नहीं सोचा होगा। एक मिथक तो यह है कि आपको धनी बनने के लिए काफ़ी शिक्षित होना चाहिए, और एक मिथक यह है कि आपको शुरुआत ढेर सारे पैसे के साथ करनी होती है। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में तो यह बात बैठ जाती है कि उनकी आर्थिक सफलता किस्मत के किसी चमत्कार जैसे स्टॉक मार्केट में एकाएक भारी कमाई पर ही निर्भर है। इनमें से एक भी मिथक सही नहीं है। हकीकत में तो फोर्ब्स 400 अमेरिका के सबसे रईस 400 लोगों के एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्वविद्यालयों के स्नातकों की तुलना में हाई स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले की संपत्ति औसत $300 मिलियन अधिक थी। मौकों का देश। अमेरिका में शुरुआत करके सबसे ज़्यादा संपत्ति हासिल करने वाले कामयाब अप्रवासी कारोबारियों में रूसी सबसे ऊपर है। आखिर ऐसा क्यों है?
इसकी वजह है कि रूस के लोग एक बिल्कुल ही अलग किस्म के तंत्र से आते हैं जहां कामयाब होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जब वे अमेरिका में मौके का देश समझकर यहाँ आते हैं तो वे पाते हैं कि यहाँ पर कामयाब होना उनके देश के लिहाज से ज़्यादा आसान है। परिणाम स्वरूप रूसी लोग यहाँ एक के बाद एक कारोबार खोलते गए और औसत अमेरिकी की तुलना में ज़्यादा कामयाबी हासिल करते गए, क्योंकि अमेरिका यह सोचते हैं कि ऐसा करना संभव नहीं है। चूँकि रूसियों को लगता है कि वे कामयाब हो सकते हैं, वे अपने सपनों को सच कर लेते हैं, उनकी धारणाएं ही उनके लिए हकीकत बन जाती हैं। वास्तविकता का सिद्धांत। हेडिंग: वास्तविकता का सिद्धांत। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के पूर्व अध्यक्ष जैक वेल्स को कारोबार की दुनिया के सबसे बेहतरीन अधिकारियों में से एक माना जाता रहा है। उनका कहना था कि नेतृत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकलौता गुण है, उनको शब्दों में वास्तविकता का सिद्धांत है कि नेतृत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकलौता गुण उनको शब्दों में वास्तविकता का सिद्धांत है। वास्तविकता के इस सिद्धांत के अनुसार आपको दुनिया से उसी तरह से व्यवहार करना होगा जैसा कि वह है, न कि जैसा कि आप चाहते हैं। आपको अपने और हालात के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। आपको दिन दहाड़े सपने देखना छोड़ना चाहिए और केवल इसलिए हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना रहना चाहिए कि आप कुछ करें या ना करें, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। खास तौर पर जब बात निजी संपत्ति बनाने की हो तो आपको खुद के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अगर आप वाकई धनवान बनना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप ऐसी ख्वाहिशें, उम्मीद या दुआ नहीं कर सकते जो कि आप कोई लॉटरी जीतकर या किसी तरह किस्मत के सहारे या किसी बाहरी चमत्कारी से धनवान बन जाएंगे। हेडिंग: अपनी किस्मत आप ही बनाते हैं। हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कि कामयाबी हासिल करने में किस्मत की क्या भूमिका है। उन्हें यह यकीन हो गया है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए किस्मत बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि कुछ लोग उनकी तुलना में ज़्यादा किस्मत वाले हैं। वे भाग्य का जिक्र ऐसे करते हैं मानो यह उनकी नियति का ही हिस्सा हो। जो अवर्णनीय है वे इस बात पर अड़ से जाते हैं कि किस्मत से मिलने वाले ब्रेक के जरिए ही किसी ने तरक्की की है और उन्हें ऐसे मौके नहीं मिले। मैंने किस्मत की सोच का बरसों अध्ययन किया और मेरा निष्कर्ष यह है कि किस्मत शब्द का इस्तेमाल लोग तब करते हैं जब कोई बात उनकी उम्मीद से बेहतर हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति कम उम्र में ही आर्थिक सफलता हासिल कर लेता है तो लोग उसे महज भाग्यशाली करार दे देते हैं। कुछ लोग किस्मत शब्द का इस्तेमाल किसी सामान्य से प्रयास के अच्छे परिणाम के लिए करते हैं, लेकिन यह किसी भी लिहाज से किस्मत के कारण नहीं है। हकीकत यह है कि ये सभी भाग्यशाली परिणाम संभावना की ही वजह से है। किस्मत जैसी कोई बात नहीं होती। संभावना के सिद्धांत के मुताबिक किसी भी बात के होने की संभावना होती है। यह संभावनाएं अधिकांशतः सटीकता के साथ व्यक्त की जा सकती हैं। बीमे और आर्थिक जिम्मेदारियों का पूरा कारोबार ही संभावनाओं पर टिका हुआ है, जो कि उसकी किस्तों के निर्धारण से ही स्पष्ट हो जाता है। हेडिंग: लखपति बनना। संभावना है कि अपनी कामकाजी जिंदगी में आप लखपति बन जाएंगे। आज अमेरिका में हर 20 परिवारों में से एक लखपति है। इसका मतलब है कि अमेरिका में किसी के लखपति बनने की संभावना 20 में 1 की है, यानी कि 5%। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि अगर लक्ष्य लखपति बनने का है तो उसे हासिल नहीं कर पाने की संभावना 95% है और यह परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। मकसद अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा करके आर्थिक बन के अपने लक्ष्य को हासिल करने की संभावनाओं को बढ़ाने का होना चाहिए। यह सिद्धांत हर उस बात पर लागू होता है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप जितने ज़्यादा अलग अलग प्रयास करेंगे उतनी ही इस बात की संभावना भी बढ़ेगी कि आप सही वक्त पर सही कदम उठाएंगे। अगर आपने अपने लिए स्पष्ट लिखित लक्ष्य, विस्तृत योजना बना रखी है और आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए ज़रूरी कौशल को भी हासिल करते हैं तो आपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी जीने की संभावना को बढ़ा रहे हैं। अगर आप पैसे और निवेश के बारे में जानते हैं तो हर माह अपनी कमाई का 10 से 20% अलग से रखिए। अपने खर्च पर अंकुश लगाइए और अपनी आर्थिक ज़िंदगी के बारे में लंबे वक्त की योजना बनाइए। अनंतः आप लखपति बन जाएंगे। यह किस्मत का खेल नहीं है, यह तो केवल संभावनाओं की बात है। संभावनाएं ही सब कुछ हैं।
कल्पना कीजिए कि आप डॉट के एक गैर अनुभवी खिलाड़ी हैं, आपने कुछ नशा भी कर रखा है और आप एक अंधेरे कमरे में एक डॉट बॉट से कुछ दूरी पर खड़े हैं। इन परिस्थितियों में भी अगर आप डॉट बॉट की ओर पर्याप्त संख्या में डॉट फेंकें तो कुछ डॉट तो डॉट बॉट में ही लग ही सकते हैं, और अगर आप डॉट फेंकने का यह सिलसिला जारी रखें तो आखिरकार आपका निशाना बेहतर होने लगेगा। परिणाम स्वरूप संभावनाओं का नियम के चलते आखिरकार आपका एक निशाना तो ठीक डॉट वॉट के बीचों बीच बुल्स आई पर चलेगा। यह घटनाक्रम इस बात को साफ कर देता है कि ऊंची आकांक्षाओं और संकल्प के साथ शुरुआत करने वाले आखिरकार कामयाब होते हैं, और वे बस प्रयास करते रहते हैं और संभावना के नियम के सहारे आखिरकार कामयाब हो जाते हैं। इसमें भाग्य की कोई भूमिका नहीं है। निरंतर सफल असफल प्रयासों से अबे अपना भाग्य खुद निर्धारित करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि परिस्थितियां भिन्न हैं। कल्पना कीजिए कि आप डॉट के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं और आप हर रोज़ बेहतर बनने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा आप एकदम तरोताज़ा हैं, आपका दिमाग पूरी तरह से साफ है, पूरी तरह से तैयार है, कमरे में भरपूर रोशनी है और आप डॉट बॉट से सही दूरी पर खड़े हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो कि पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है, आपको बिल्कुल सटीक निशाना लगाने में तुलनात्मक तौर पर काफ़ी कम वक्त लगेगा। और हाँ, जब आपका निशाना सटीक बैठेगा तो हर कोई आपको बताएगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं, लेकिन आपने खुद अपना भाग्य निर्धारित किया। पूरी ज़िंदगी में आपको हर वक्त हर क्षेत्र की उन बातों के बारे में सोचते रहना चाहिए जो आप कर रहे हैं, ताकि उनको हासिल करने की आपकी संभावनाओं में इजाफा हो। आपको कोई भी बात केवल भाग्य के भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए। आपको किसी भी बात के लिए ख्वाहिश, उम्मीद, भरोसे या भाग्य की दुआ करना बंद कर देना चाहिए। आपको अपने से जुड़ी परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए और यह आपकी जिम्मेदारी है। हेडिंग आप जिम्मेदार हैं। हेडिंग आप जिम्मेदार हैं। आप आर्थिक लिहाज से कामयाबी तभी हासिल करेंगे जब आप यह स्वीकार लेंगे कि आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं यह आप पर निर्भर है। आप ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपके लिए यह कोई और नहीं करेगा। आपको यह दोहराना होगा, अगर कुछ होना है तो यह मुझ पर ही निर्भर है। सौभाग्यवंश अमेरिका में मानव इतिहास के लिहाज से निजी स्तर पर कामयाबी और पैसे कमाने के लिए आज सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। पूरी धरती पर अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसे सपनों का देश कहा जाता है। वर्ष 2003 में इसे कामकाज के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा देश करार दिया गया था। इसका मतलब यह ही है कि दुनिया में किसी अन्य स्थान की अपेक्षा अमेरिका में कारोबार शुरू करना और उसका विकास सबसे आसान है। सूचना और प्रौद्योगिकी द्वारा विकास के साथ ही एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने से रचनात्मक लोगों के छोटे से समूह के लिए हर रोज़ संभावनाओं के दरवाजे खुलते जा रहे हैं जो कि उसका लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। आपका काम इन मौक़ों की खोज निकालना है, और अगर आप उन्हीं खोज पाते हैं तो फिर खुद अपने लिए उन्हें तैयार कीजिए। अगर आप उन्हें नहीं खोज पाते हैं तो फिर अपने लिए उन्हें खुद ही तैयार कीजिए। हेडिंग एक आम संकेतक। अपने बूते लखपति बनने वालों पर किए गए रिसर्च की एक खोज यह है कि इनमें से ज़्यादातर ने शुरुआत बहुत कम या बिना पैसे के की। अधिकांश ने तो तब तक काफ़ी सावधानी के साथ बचत की जब तक कि उनके पास अपना छोटा सा कारोबार या उद्योग शुरू करने के लिए धन जमा नहीं हो गया। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से कुछ तो किचन टेबल या गैराज से शुरू की गई थी, जैसे हैवलेट पैकार्ड या एप्पल कंप्यूटर। अमेरिका की नवधनदाइयों में से कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं। घर से काम करते हुए उन्होंने एक सैंपल किट के लिए $50 दिए और काम शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ बेचा, कुछ लाभ कमाया और डूबे हुए और बड़े हुए, आखिरकार आर्थिक आत्मनिर्भर हासिल कर ली। अपने बूते लखपति बनने वालों के साथ किए गए साक्षात्कारों में डॉक्टर थॉमस स्टेनले ने कामयाबी का एक आम संकेतक देखा है। इन लखपतियों ने अपनी कामयाबी के लिए जिस एक गुण को सबसे अहम करार दिया है वो था कड़ी से कड़ी मेहनत। अपने बूते लखपति बने लोगों ने आम इंसान की तुलना में ज़्यादा कड़ी परिश्रम किया। उन्होंने ज़्यादा शुरुआत की और जल्दी शुरुआत की, ज़्यादा कड़ी मेहनत की और ज़्यादा देर तक मैदान में डटे रहे। कई अध्यायों और साक्षात्कारों के अनुसार अपने दम पर लखपति बने लोगों ने हर सप्ताह में औसत 59 घंटे काम किया। कुछ ने तो और ज़्यादा काम किया, खास तौर पर शुरुआत में। हेडिंग काम पर वक्त बेकार गंवाना। एक औसत
नौकरी पेशा व्यक्ति सप्ताह में 40 घंटे काम करता है, लेकिन उसमें से आधिकारिक तौर पर काम का समय तो केवल 32 घंटे ही है। काम के दौरान 50% वक्त तो सहयोगियों से गपशप, निजी टेलीफोन कॉल्स और अपने काम में ही बेकार गंवा दिया जाता है। औसत कर्मचारियों देर से काम शुरू करता है, लंबा काफ़ी और लंच ब्रेक लेता है और घर भी जल्दी ही जाता है। यहाँ तक कि मैनेजर स्तर के अधिकारी भी मानते हैं कि कार्यालय में वे आधा वक्त तो ऐसा काम करते रहते हैं जिसका ऑफिस के वास्तविक काम से कोई लेना देना भी नहीं होता। आज केवल 5% लोग ही आरंभ से अंत तक पूरी गंभीरता के साथ काम करते हैं। यही लोग अपने करियर में आगे बढ़ते हुए भी देखे जा सकते हैं। वे आगे और ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, उनको ज़्यादा पैसा और जल्द तरक्की दी जा रही है। वे हर कारोबार में गतिविधियों के केंद्र हैं और हर कोई उनके बारे में जानता है। हेडिंग: अर्थहीन गतिविधियाँ। नौकरी पेशा लोगों पर किए गए रिसर्च का सबसे दुखद पहलू कर्मचारियों द्वारा काम के दौरान समय बर्बाद करना नहीं है। दुखद तो यह है कि जब ये लोग बाकी 50% समय कंपनी द्वारा दिए गए काम को करते हैं और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते भी हैं, तो वे कम महत्व और कम प्राथमिकता वाले काम होते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका कंपनी के लिए योगदान नगण्य होता है। कम काम के कारण उन्हें कम वेतन और कम मौके दिए जाते हैं। हर वर्ष हजारों लोगों को छोटी बड़ी कंपनियों से बाहर होना पड़ता है। ऐसा आखिर क्यों है? जवाब बहुत ही सीधा सा है। कंपनियों को अनंतः यह पता लग गया है कि वह काफ़ी कम काम कर रहे लोगों को बहुत ज़्यादा वेतन दे रही है, और ऐसी परिस्थितियों में तो कोई भी कंपनी अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकती, और यह कंपनियां तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कृत संकल्प हैं। इसलिए कामचोर लोगों को जाना ही पड़ता है। हेडिंग: आप यह कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक तौर पर स्वावलंबी या उससे भी बेहतर बनने को लेकर गंभीर हैं, अपने दम पर लखपति बनना चाहते हैं, तो आपके लिए 2 तथ्य। पहला, यह निश्चित तौर पर संभव है कि हर वर्ष सिफर से शुरुआत करके हजारों पुरुष और महिलाएं आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बन रहे हैं, और अन्य लोग कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आप भी कर सकते हैं। यही परिणाम आपके भी इसे हासिल कर पाने की संभावना के लिए काफ़ी है कि अन्य लोगों ने भी इसे हासिल किया है। सवाल यह है कि आप इसे पाने के लिए कितने बेकरार हैं। दूसरा, वास्तविकता का सिद्धांत कहता है कि अगर आप किसी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं तो पता कीजिए कि उस क्षेत्र में कामयाब रहे दूसरे लोगों ने क्या किया, और फिर उसी काम को बार बार कीजिए जब तक कि सफलता न मिल जाए। जब तक आप अपने आपको ही धोखा देकर लक्ष्य तक पहुंचने के शॉर्टकट नहीं खोजते, आपको आपके लक्ष्य को पाने की संभावना अच्छी या उससे भी बेहतर है। हेडिंग: 40+ फॉर्मूला। आज से ही अपने काम और अपने करियर में 40+ फॉर्मूला लागू कर दीजिए। इस फॉर्मूले के अनुसार अमेरिका के अस्तित्व बनाए रखने के लिए व्यक्ति प्रति सप्ताह 40 घंटे काम करता है। अगर आप प्रति सप्ताह 40 घंटे काम करते हैं, यानी कि आप उतना ही काम करते हैं जितना कि आपको अस्तित्व कायम रखने के लिए ज़रूरी है, तो आप बस अपना अस्तित्व ही बचा सकेंगे। आपकी बस जिंदा रहने के लायक ही कमाई होगी। आप इतना कमा लेंगे कि आपके विलों का भुगतान हो जाए या कुछ और पैसा मिल जाए, लेकिन आप इससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। 40+ फॉर्मूला के अनुसार अपने काम या अपने आप पर आप इन 40 घंटों के बाद जितना भी वक्त देते हैं, वह भविष्य की कामयाबी के लिए आपका निवेश है। आप अपने प्रति सप्ताह काम के घंटों को देकर ही बता सकते हैं कि आज के 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। 40 घंटों के वक्त में आप जितने भी घंटे निवेश करते हैं, वह आपके अपनी कंपनी या अपने उपभोक्ता के लिए योगदान को बढ़ाता है और आपकी कामयाबी को तय करता है। हेडिंग: खुद को बढ़त दें। अगर आप प्रति सप्ताह 45 से 50 घंटे काम करते हैं तो आप खुद को अपने सहकर्मियों पर बढ़त दिला देते हैं। अगर आप प्रति सप्ताह 55 से 60 घंटे काम करते हैं तो आप अपने लिए कामयाबी को लगभग तय ही कर लेते हैं। आप खुद को देवदूतों सा बना लेते हैं। अपने बूते पर खुद को स्थापित करने के लिए लखपतियों के प्रति सप्ताह 70 से 80 घंटे काम किया। स्थायी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अमेरिका के कामयाब पुरुषों और महिलाओं का मैंने 25 वर्ष तक अध्ययन किया
क्या है, मैंने अब तक एक भी ऐसा कामयाब इंसान नहीं देखा जो केवल 40 घंटे प्रतिदिन या सप्ताह में 5 दिन काम करके इस स्थिति तक पहुंचा हो। श्रम संगठनों द्वारा कामकाजी व्यक्ति के लिए समर्थित 5 दिन के सप्ताह की नीति कम आर्थिक उपलब्धियों और नाकामी के किसी भी अन्य कारण की तुलना में ज़्यादा जिम्मेदार है। हकीकत यह है कि कामयाब लोग सामान्य व्यक्ति की तुलना में अपने करियर के शुरुआती दिनों में ज़्यादा काम करते हैं और प्रतिदिन 10 से 12 घंटे काम करते हैं। हर सप्ताह के 6 दिन वे कई महीने कई साल तक ऐसे ही काम करते रहते हैं, तब तक जब तक कि वे अपने लक्ष्य पर पहुंचकर काम को कम करने की स्थिति में नहीं आ जाते। अपने बूते लखपति बने औसत व्यक्ति ने बिल्कुल खाली जेब से लखपति बनने में 22 वर्ष तक का समय लग जाता है। यह आसान नहीं है और न ही जल्द हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे पाने को लेकर गंभीर हैं तो यह मुमकिन भी नहीं है। तो इस एपिसोड में केवल इतना ही। अगले एपिसोड में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। लेसन काफ़ी बड़ा है, इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो तो हम इस एपिसोड में केवल आधे लेसन को ही कंप्लीट करेंगे। पूरे लेसन को सुनने के लिए, पूरे लेसन को देखने के लिए और इस किताब को लगातार सुनते रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।